हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आप अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ या समझ पाएँ, तो आज की इस वीडियो को देखिए। आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। एक एक बातें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से देखिएगा, तरीका समझाऊंगा कैसे याद होगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश इसके बिना नहीं बोल सकते हैं, 100% गारंटी है। देखिए दोस्त, अगर आपको शब्द नहीं याद है ना तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम शब्दों की सहायता से ही सेंटेंस को बनाते हैं और बोलते हैं, तो इसलिए आपको शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन शब्दों को हम सिखाएंगे कि कैसे पढ़ेंगे यानी कैसे बोलेंगे, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझा देंगे और सेंटेंस प्रयोग में कैसे होता है इसका प्रयोग, ठीक है, वह भी बताएंगे। तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों WALK। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाक। WALK इसे पढ़ते हैं वाक। वाक का हिंदी मतलब होता है दोस्तों टहलना। क्या हो जाता है, टहलना, ठीक है। यानी जो इसे पढ़ा जाता है, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं, वह होता है वाक, ठीक है। वाक मतलब क्या होता है, टहलना होता है, ठीक है। जैसे ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ठीक है। ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको शब्द याद रहेंगे तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है RUN। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रन। RUN इसे पढ़ते हैं रन। रन का मतलब हो जाएगा दोस्तों दौड़ना। क्या होता है, दौड़ना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो रन मतलब हो जाएगा दोस्तों दौड़ना। नेक्स्ट वर्ड है DRIVE। इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्राइव। DRIVE इसे पढ़ा जाता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब हो जाता है चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चला सकते हो। कैन यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चला सकते हो। यस आई कैन ड्राइव द कार, हाँ मैं कार चला सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से केवल वीडियो को देखते हैं और ध्यान से शब्दों को सुनते हैं ना तो आपको ऐसे ही शब्द याद होंगे। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है हमको याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से केवल वीडियो देखते हैं और ध्यान से चीज़ों को सुनते हैं ना तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, आगे लिखा RIDE से पढ़ेंगे दोस्तों राइड। RIDE से पढ़ेंगे राइड। राइड का मतलब हो जाएगा सवारी करना। राइड मतलब सवारी करना, ठीक है। जैसे ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स, वह एक घोड़े की सवारी कर रहा है। ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स, वह एक घोड़े की सवारी कर रहा है, ठीक है। ही इज़ राइडिंग अ साइकिल, वह एक साइकिल की सवारी कर रहा है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है PUSH। इसे पढ़ते हैं दोस्तों पुश। PUSH इसे पढ़ते हैं पुश। पुश का मतलब हो जाएगा दोस्तों ढकेलना। पुश मतलब ढकेलना होता है, ठीक है।
जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो, पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो पुश मतलब ढकेलना। नेक्स्ट वर्ड है PULL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुल। PULL इसे पढ़ेंगे पुल। पुल का मतलब हो जाएगा खींचना। पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है, जैसे डोंट पुल दी डोर, दरवाज़ा मत खींचो। डोंट पुल दी डोर, दरवाज़ा मत खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है WATCH, इसे पढ़ा जाता है वॉच। WATCH वॉच। वॉच का मतलब हो जाएगा दोस्तों देखना। वॉच मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाफ। LAUGH इसे पढ़ते हैं लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। आई एम लाफिंग एट हिम, मैं उस पर हंस रहा हूँ। ठीक है, तो लाफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों हंसना। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द हम आपके लिए लेकर आए हैं, सारे शब्द डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड HUG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हग। HUG इसे पढ़ेंगे हग। हग का मतलब हो जाता है गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना। ठीक है, जैसे ही हग में, उसने मुझे गले लगाया। ही हग में, उसने मुझे गले लगाया। आगे लिखा है ACLEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्लीप। ACLEEP इसे पढ़ेंगे स्लीप। स्लीप का मतलब हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं डोंट स्लीप, सो मत। डोंट स्लीप, सो मत। या फिर आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तो स्लीप का मतलब सोना। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है SCRUB, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्क्रब। SCRUB इसे पढ़ेंगे स्क्रब। स्क्रब का मतलब हो जाता है रगड़ना। स्क्रब मतलब रगड़ना होता है। ठीक है, जैसे डोंट स्क्रब यानी रगड़ो मत। ठीक है, स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना, यानी किसी चीज़ को रगड़ना, स्क्रब बोलेंगे। आगे लिखा FOLD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ा जाएगा फोल्ड। फोल्ड का मतलब हो जाएगा मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। ठीक है, जैसे फोल्ड योर क्लोथ, अपना कपड़ा मोड़ दो। फोल्ड योर क्लोथ्स, अपना कपड़ा मोड़ दो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। ठीक है, तो फोल्ड का मीनिंग हो गया दोस्तों मोड़ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे सारे शब्दों को। अगर आपको दोस्तों समझ आ रहे हैं सारे शब्द, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। आगे लिखा है OPEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओपन। OPEN इसे पढ़ेंगे ओपन। ओपन का मतलब हो जाएगा दोस्तों खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है, जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। आगे लिखा CLOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लोज। CLOSE इसे पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज का मतलब हो जाता है दोस्तों बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। ठीक है, जैसे क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज दी बैग, बैग बंद करो। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए हम क्लोज का यूज़ करके सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है FIX, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फिक्स। FIX इसे पढ़ा जाता है फिक्स। फिक्स का मतलब हो जाता है दोस्तों ठीक करना। फिक्स मतलब ठीक करना। ठीक है, जैसे ही फिक्स्ड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी को ठीक किया। ही फिक्स्ड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी को ठीक कर दिया। ठीक है, तो फिक्स मतलब ठीक करना। आगे लिखा है CARRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैरी। CARRY इसे पढ़ेंगे कैरी। कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना। कैरी मतलब ले जाना। ठीक है, जैसे ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही
कैरिड हिज बॉक्स, वह अपना बॉक्स ले गया, डिब्बा ले गया। ठीक है, आगे लिखा CLEAN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लीन। CLEAN इसे पढ़ेंगे क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, साफ करना। जैसे क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। ठीक है, जैसे हिज रूम इज़ क्लीन, उसका कमरा साफ है। आगे लिखा SWEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीप। SWEEP इसे पढ़ेंगे स्वीप। स्वीप का मतलब हो जाएगा झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। ठीक है, जैसे ही इज स्वीपिंग, वह झाड़ू लगा रहा है। ही इज स्वीपिंग, वह झाड़ू लगा रहा है। ठीक है, तो स्वीप का मीनिंग हो गया दोस्तों झाड़ू लगाना। आगे लिखा है THINK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंक। THINK इसे पढ़ा जाएगा थिंक। थिंक का मतलब हो जाता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, आगे लिखा SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ेंगे स्पीक। स्पीक का मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे डोंट स्पीक हिंदी, हिंदी मत बोलो। डोंट स्पीक हिंदी, हिंदी मत बोलो। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना। नेक्स्ट वर्ड है LISTEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिसन। LISTEN इसे पढ़ा जाएगा लिसन। लिसन का मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज़ों को सुनो। लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। ठीक है, तो लिसन मतलब होता है सुनना। जैसे प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। नेक्स्ट वर्ड है CALL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कॉल। CALL इसे पढ़ा जाएगा कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कॉल्ड योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल्ड योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं कॉल मतलब हो जाता है बुलाना। आगे लिखा PRINT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्रिंट। PRINT से पढ़ेंगे प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करना। ठीक है, प्रिंट करना, जैसे हम कोई फोटो वगैरह है उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिंट मतलब प्रिंट करना हो जाता है। इसे भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है CLICK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लिक। CLICK इसे पढ़ा जाएगा क्लिक। क्लिक का मतलब होता है दबाना। क्लिक मतलब दबाना होता है। जैसे क्लिक दी बटन, यानी बटन को दबाओ। क्लिक दी बटन, बटन को दबाओ। ठीक है, आगे लिखा है WRITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट। WRITE से पढ़ा जाएगा राइट। राइट का मतलब हो जाता है दोस्तों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। आई एम राइटिंग माई बुक, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। आगे लिखा READ, इसे पढ़ा जाएगा रीड। READ रीड। रीड का मतलब हो जाता है दोस्तों पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे सी इज रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रही है। सी इज़ रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रही है। सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है, ऐसे भी बोलेंगे। आगे लिखा POUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पोर। POUR इसे पढ़ा जाएगा पोर। पोर का मतलब हो जाता है दोस्तों उड़ेलना। क्या हो जाता है, उड़ेलना। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं पोर दी वाटर, यानी पानी को उड़ेल दो। उड़ेल दो मतलब किसी चीज़ में गिरा दो। ठीक है, पोर, POUR पोर। आगे लिखा है GIVE से पढ़ते हैं दोस्तों गिव। GIVE से पढ़ेंगे गिव। गिव का मतलब हो जाता है दोस्तों देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो।
ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इनका उच्चारण क्या होता है, इन्हें अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है। सारी बातें हमने यहाँ पर आपको लिख के बताएं जिससे आप यह देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ। तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।